नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है कौन थी वो। एक किशोर नाम का लड़का होता है। वो बहुत ही मेहनती होता है और वो एक फैक्ट्री में काम करता है। अक्सर उसकी छुट्टी शाम के 7 बजे हो जाया करती थी। लेकिन एक रात ऐसा होता है कि उसको ओवर टाइम करना पड़ता है, क्योंकि उसके जो सहपाठी था संतोष, वो उस दिन छुट्टी मार जाता है। इसलिए उसे उसका भी काम करना होता है। तो काम करते करते उसको रात के 9 बज जाते हैं। तो वो जैसे ही टाइम देखता है तो कहता है, यार इतना टाइम हो गया, अब मैं घर जाऊंगा तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। यहाँ से तो कोई घोड़ा गाड़ी भी नहीं मिलेगी, तो अब मैं कैसे जाऊँ, और रास्ता दूर है। तो उसी रास्ते में ना एक एक नदी किनारे एक गांव था। वहाँ से उसको शॉर्टकट पड़ता था। जो रास्ता उसे आधे घंटे में घर पहुँचने को होता था, वो वहाँ से 10 मिनट में पहुँच सकता था। तो वो क्या करता है, वो सोचता है यार चलो मैं इस रास्ते से चलता हूँ। लेकिन उसकी माँ ने उस रास्ते से जाने से मना करा था। वो कहता है कोई नहीं, माँ इंतज़ार कर रही होगी, मैं फटाफट से उस रास्ते से चलता हूँ। तो जो किशोर होता है वो कहता है, यार आज तो इतनी रात हो गई और माँ चिंता कर रही होगी, मैं ऐसा करता हूँ गाँव वाले रास्ते से चल जाता हूँ। पर माँ ने तो वहाँ जाने से मना करा था। छोड़ो यार, लेट हो रहा हूँ, वहीं से चलता हूँ। किशोर गांव वाले रास्ते पर निकल पड़ता है। अब तक तो सब ठीक था। फिर वो एक गांव में पहुंच जाता है। वहां बहुत से लोग नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, आग जला रखी थी उन्होंने। और कुछ तो जैसे किसी ने हारमोनियम ले रखा था, कोई ढोल बजा रहा था। वो जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, वो बजा बजा के डांस कर रहे थे। उन सब में एक साइड में एक लड़की खड़ी हुई थी, जो बहुत ही सुंदर सूट पहनी हुई थी। उसने अपने हाथों में इतनी अच्छी चूड़ियां पहनी हुई थी, और उसके ऊपर से एक सुगंध अलग सी आ रही थी, जिससे वो जो किशोर था वो वहाँ अट्रैक्ट होता जा रहा था उसके ऊपर। वो उसे देख के ना बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है, आपका क्या नाम है और आप इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? लड़की रोते हुए कहती है, जी मेरा नाम प्रिया है और मैं यहाँ अपनी माँ के इंतजार में खड़ी हूँ। वो शायद कल आएंगी और मेरी मौसी के यहाँ गई हैं। तो किशोर कहता है, प्रिया जी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप मेरे साथ मेरे घर चले और अपने कल आकर अपने माँ के साथ चल देना। अभी तो बहुत रात हो गई है, चलिए मेरे साथ। तो किशोर उस लड़की को अपने घर ले आता है। वो लड़की एक कमरे में जाकर ऊपर सो जाती है। और जो किशोर की माँ होती है पुष्पा, वो राम की वो किशोर की माँ होती है। किशोर सुबह उठकर अपनी माँ से कहता है, माँ वो लड़की कहाँ है जो रात को मेरे साथ आई थी? पुष्पा कहती है, जो किशोर की माँ होती है, बेटा कौन सी लड़की? किशोर, अरे वही जो ऊपर वाले कमरे में सोई हुई थी। तो पुष्पा कहती है, बेटा तू ऊपर तो कोई नहीं है, तू किसकी बात कर रहा है? किशोर हैरान रह गया। वो रात को ही तो उस लड़की को लाया था। अब वो नहा धोकर काम पे फिर से चला जाता है। काम से लौटते वक्त उसकी इच्छा होती है कि वो क्यों ना आज भी उसी गांव की तरफ से जाए। और उसे वो लड़की की भी बड़ी याद आ रही होती है। वो उसकी तरफ बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो चुका था। वो फिर दोबारा उसी गांव से आता है। गांव में बिल्कुल कल रात जैसा माहौल था। लोग आसपास नाच रहे थे। लड़की कल की तरह, जो प्रिया थी, वो वहीं खड़ी थी जिससे वह रात को मिला था, कल रात को। किशोर उसके पास जाता है और कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? प्रिया, जी मैं सुबह जल्दी गांव निकल गई थी। किशोर कहता है, अच्छा चलो घर। वैसे तुम्हारी माँ आई नहीं आई? प्रिया कहती है, नहीं अभी नहीं। तो किशोर कहता है, चलो फिर हमारे घर में चलते हैं। किशोर उस लड़की को दोबारा अपने घर ले आता है। वो लड़की उसी कमरे में चली जाती है। और किशोर की माँ पुष्पा, अब भी कुछ पता नहीं चलता उसको, उसकी माँ को कुछ पता ही नहीं चलता। अगली सुबह फिर वो लड़की वहां नहीं होती। तो पुष्पा कहती है, बेटा तू एक काम कर, आज उस लड़की को फिर से लाना, और जब वो सोती रहेगी तो उसके पैर में ना ये काला धागा बांध देना। ये मुझे हमारे बाबा ने दिया है। किशोर कहता है, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। और वो काम पर दोबारा चला जाता है। किशोर अब फिर उसी गांव से जाता है। क्या पता मुझे प्रिया मिल जाए। किशोर गांव की ओर निकलता है। अब उसे फिर से वही माहौल देखने को मिलता है और गांव के लोग नाच गाना कर रहे थे। प्रिया भी उसी जगह खड़ी होती है। किशोर कहता है, प्रिया चलें, माँ तो तुम्हारी आई नहीं होगी। प्रिया उसी वाले कमरे में चली जाती है।
और वो सो जाती है। तो किशोर आके उसके पैर में वो काला धागा बांध देता है। अगली सुबह फिर से प्रिया वहाँ पर नहीं होती है। तभी किशोर और उसकी माँ पुष्पा दोनों वहाँ आ जाते हैं और अपने साथ तांत्रिक बाबा को भी वहाँ ले आते हैं। तांत्रिक बाबा कहते हैं चलो मेरे साथ। वो दोनों उन बाबा के साथ पीछे पीछे चल देते हैं। तब बाबा उन्हें एक खंडर गांव में ले जाते हैं। वहाँ हड्डियों के अनेक ढांचे पड़े होते हैं। बाबा उन्हें एक ढांचे के पास ले जाते हैं और एक हड्डी उठाकर बोलते हैं, देखो ये काला धागा वही है जो किशोर ने प्रिया के पैर में बांधा था। किशोर हैरान होकर, ये तो यार मैंने धागा प्रिया के पैर में धागा बांधा था। बाबा कहते हैं वो असलियत में कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा थी और गांव के ये सभी लोग सब प्रेत थे, सब उनकी माया थी। तब बाबा राम के हाथ में एक काला धागा बांध देते हैं और एक त्रिशूल किशोर को देकर उन हड्डियों पर वार करने को कहते हैं। किशोर वार कर देता और बाबा कहता है अब तुम आराम से अपने घर जाओ, दोबारा यहाँ कभी लौट कर मत आना, नहीं तो वो प्रिया और वो जो गांव वाले थे वो तुम्हें मार सकते हैं। किशोर कहता है जी बाबा, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, उस गांव की तरफ से भी नहीं जाऊँगा। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।